आदाब नाजरीन, मैं शेख लुकमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रशीदुद्दीन अली साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि सदर साहब हर साल की तरह इस साल भी बोलकपुर एक सलम बस्ती होते हुए सदर साहब बोलकपुर में तशरीफ़ लाए और हमेशा बोलकपुर के लिए काम हो या डेवलपमेंट का वर्क हो, कुछ भी सदर साहब हमेशा लब्बैक कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 अगस्त की जानिब से मैं तमाम हमारे आयरन मर्चेंट हमारे स्किन मर्चेंट के सदर जनाब अख्तर अली साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ और हमारे मिस्किन साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ और हमारे निज़ाम साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यौम आज़ादी का दिन है। हमें मसरत है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम फ़ख्र करते हैं कि पहले हम मुसलमान हैं, फिर ऊपर से हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज हिंदुस्तानी के इस आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त का यानी 78वां साल हम मनाने जा रहे हैं। हम जितने खुश होते हैं आज़ादी का झंडा लहराते हुए, उतनी खुशी शायद हमारे ज़िंदगी में कभी नहीं आता, क्योंकि ये वो दिन है जहाँ हमने अंग्रेज़ों को भगाकर अपने मुसीबतों को छीन कर ये आज़ादी हासिल की है। हमारे अपने बड़ों ने जिन्होंने कुर्बानियों पे कुर्बानी दी, अपने वालिदैन की कुर्बानी, अपने बच्चों की कुर्बानी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी भी कुर्बानी देकर यह हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। आज अगर हम इस ज़मीन पर खुशी मनाते हैं तो उन कुर्बानियों की वजह से, और आज हम मुसलमान देश की एकजुटता के लिए भी नारा लगाते हैं। आज घर घर तिरंगा का नारा अगर हमारे पीएम मोदी साहब लगा रहे हैं तो मैं बताता चलूँ कि हमारे महल्ले में घर घर ही नहीं, पूरी गली गली तिरंगा लगाया गया है। ये हमारा वो देश है जहाँ मुसलमान हम फ़ख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान। क्यों मरते हो इन हसीनाओं के लिए? 2 गज ज़मीन भी नहीं मिलेगी तुम्हें दफन के लिए। मरना है तो मरो अपने देश वतन के लिए, ये हसीना भी दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के लिए। हम वो इंसान हैं, हम वो मुसलमान हैं जहां हम इस ज़मीन के लिए रोज़ाना इस ज़मीन पर हम सिजदे भी करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पर हम अपनी इस धरती माँ को चूमते हैं, सिजदा करते हैं। तो बताइए हम कितने देशभक्त हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। मरने के बाद भी हम इस ज़मीन में दफनाए जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम हिंदुस्तान में सेकुलर हैं और हिंदुस्तान में एकजुटता व अमन की मिसाल है, जहां हिंदुस्तान में हर मज़हब के लोगों को रहने का हक़ है और हमें संविधान भी देता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान से हम आवाज़ उठाते हैं कि आओ एक नारा फिर से करते हैं हम आज़ादी में शामिल होकर, कि हम सब मिलकर एकजुट होकर एकजुटता की मिसाल बनते हैं। ये वो देश है जहाँ एकजुटता की मिसाल का नाम अगर लिया जाता है तो हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है। और जाते हुए एक शेर कहूँगा, वो खुद ही तय कर लेता है मंजिले आसमानों को, वो खुद ही तय कर लेता है मंजिले आसमानों की, उसे तालीम दी नहीं जाती उड़ानों की, जो हौसला रखता है आसमान छूने का, उसे परवाह नहीं होती ज़मीन पर गिर जाने की। थैंक यू, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम आज़ादी के मौके पर हमको बड़ी खुशी हो रही है कि हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हैं और 78 साल मुकम्मल कर चुके हैं। इस आज़ादी में मुसलमानों का ख़ास हिस्सा रहा है। अगर मुसलमान ये जद्दोजहद शुरू ना करते तो मुल्क आज़ाद ही ना होता। और आज ये फ़िरक़ा परस्त जमातें मुसलमानों को नज़रअंदाज करना चाहती हैं और मुसलमानों को इस मुल्क से हटाना चाहती हैं। ये हम हरगिज़ होने नहीं देंगे। हमारा खून पसीना इस मुल्क की ज़मीन में
यानी दफन है और हम यहीं दफन होंगे, मगर हम इस मुल्क को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हम कभी भी इस मुल्क के लिए जो है ना भलाई चाहे हैं, बुराई कभी नहीं चाहे हैं। ये लोग समझते हैं कि हम लोग पाकिस्तान नहीं जाकर यहाँ आबाद हैं और उनके ऊपर बोझ बने हुए हैं, जबकि हमारा मुल्क का दस्तूर हमको इजाज़त देता है कि हम अपने इस मुल्क में रहते हुए हम अपनी यानी मजहबी आज़ादी को भी जो है ना हम पूरी कर सकते हैं। लिहाजा इस मुल्क में हर मज़हब के मानने वाले को अपने मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी है, उसकी तबलीग की भी आज़ादी है और इस दस्तूर को हमको बचाना है। ये लोग नए नए क़ानून लाकर मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो है ना हमको आज हमारी वक्फ़ की जो जायदादें हैं उसको भी जो है ना इस मुल्क में यानी हमारी ये हुकूमत जो है ना हमारे मुसलमानों की जो वक्फ़ की जायदादें हैं उसको भी हड़पना चाहती है। बहरकफ हम ये हरगिज़ होने नहीं देंगे। हमारे जिस्म में खून का एक ख़तरा भी है तो उसको भी हम जो ना इस मुल्क के लिए बहाने तैयार हैं और हम अमन चाहते हैं, यकजहती चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम शहरी यानी अमन के साथ ज़िंदा रहें। शुक्रिया।